ॐ शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम। सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 27 जनवरी 2023 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। जब भी हम इस वंडरफुल दुनिया को देखते हैं तो हमारे भीतर एक ही प्रश्न उत्पन्न होता है कि हरे भरे वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, ये किस कवि की कल्पना, ये कौन चित्रकार है जिसकी छोटी से छोटी रचना भी अपने आप में पूर्ण, खूबसूरत और एक चक्रिक क्रम में घूम रही है। तो सभी धर्म वाले मानते हैं कि एक परम पिता परमात्मा है और वही इस दुनिया का रचयिता है और वो निराकार है। हम आत्माएं भी निराकार है, परंतु निराकार परम पिता परमात्मा फिर सृष्टि कैसे रचते हैं? माता बगैर तो सृष्टि रची नहीं जा सकती, परंतु वो परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया रचते हैं। परंतु कैसे रचते हैं, ये बड़ी गुह्य बातें हैं, गहन और रहस्यमय बातें हैं। शिव बाबा खुद समझाते हैं कि मैं बच्चों को एडॉप्ट करता हूं। मैं इस ब्रह्मा के शरीर को धारण करके इनके मुख द्वारा बच्चे एडॉप्ट करता हूं। ये जो बूढ़ा बाबा प्रजापिता ब्रह्मा भी है और मनुष्य सृष्टि रचने वाला माता भी है, जिसके मुख से बच्चे एडॉप्ट करता हूं। इस रीति बच्चों को एडॉप्ट करना ये सिर्फ शिव बाबा का ही काम है। जो तुम मेरे वारिस बनते हो, तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, ये ब्रह्मा भी उनसे ही वर्षा लेते हैं। इसलिए याद उस बाबा को करना है, बाकी इस शरीर को तो भूलना है। शिव बाबा कहते हैं, जिसमें प्रवेश करता हूं ये भी हमारा बच्चा है, तुम्हारा पिता भी है और फिर माता भी है। सन्यासी किसी को एडॉप्ट नहीं करते, उन्होंने जिज्ञासु, फॉलोअर्स और शिष्य होते हैं। इस पुरानी कलयुगी दुनिया का विनाश भी होना ही है। गाया भी हुआ है ना कि शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, ये भी इस सृष्टि के ड्रामा में नोंदा हुआ है। विनाश की फुल तैयारियां हैं, हम सभी देख भी रहे हैं। तुम इतने ढेर बच्चे सब राजाई पद पा रहे हो, यहां अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम बाबा कहते हैं, अगर कोई भी बात नहीं समझ में आती तो समझने की कोशिश करो। भक्ति मार्ग में तो अल्पकाल का सुख मिलता है, उसका फल उसी जन्म में व दूसरे जन्म में भी मिलता है, लेकिन अल्पकाल के लिए मिलता है।
तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो कुछ समय तो पवित्र रहते हैं, पाप नहीं करते, लेकिन फिर जब वापस आ जाते हैं तो आकर पतित बन जाते हैं और पाप करने लगते हैं। वर्तमान संसार के जो सुख है वो तो काग विष्ठा के समान है। इस समय तुम बच्चे बंदर से बदलकर मंदिर के लायक बन रहे हो। सतयुग में तुम पारस बुद्धि थे, क्योंकि पारसनाथिनी का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा थी। वहां अकाले मृत्यु नहीं होती, माताएं कभी विधवा नहीं होती, रोना पीटना नहीं होता। यहाँ तो कितना रोते पीटते हैं। वहां बच्चों को भी रोने की दरकार नहीं है। वहां तो सोने के महल थे, अब तो पत्थर ही पत्थर है। पत्थर बुद्धि जो बन गए थे पारस बुद्धि। लेकिन पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि कौन बनाते हैं? बाबा ने कहा वो 5 विकार रूपी रावण। जब सब पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं तब फिर वो पारस बुद्धि बनाने वाले पारसनाथ शिव बाबा आते हैं। शिव बाबा कहते हैं बच्चे मन मना भव। वो एक ही मंत्र एक ही यंत्र देते हैं कि इस परम पिता परमात्मा को याद करो, मुझे याद करो। जो बच्चे परम पिता परमात्मा के रंग में रंग जाते हैं तो उनका रोम रोम गा उठता है। उन्हें जीवन की मंजिल मिल जाती है, मकसद मिल जाता है। उनकी यात्रा जिस्मों से हटकर रूहानी बन जाती है। अधोगति के बदले ऊर्ध्व गमन की ओर जाती है। उनका एक ही मन का तार सदैव गाता रहता है कि तेरे रंग में रंग वाली है, मैंने अपनी चुनरिया, मेरे रहबर मुझको ले चल, बस तू अपनी रे नगरिया। तो आइए इसकी याद में बैठकर इस गीत को सुनते। तेरे रंग में हो, तेरे रंग में रंग वाली है, मैंने अपनी चुनरिया, मेरे रहबर मुझको ले चल। हो, हो, मेरे रहबर मुझको ले चल, तू अपनी रे नगरिया, तेरे रंग में हो, तन मन तेरे नाम में रंग के हो जाऊंगी दीवानी, सांसों की सरगम गाएगी बस तेरी कहानी। झूठे जग को छोड़ के मैं तो हो, हो, झूठे जग को छोड़ के मैं तो पकड़ू तेरी डगरिया, तेरे रंग में हो, हो। प्रीत की रीत तो जान गई, हाँ जान गई मैं, रोज संदेशा पाती, मन मंदिर में बसने वाले सुन ले ओ अविनाशी, ज्ञान रतन से भर के गगरिया हो, हो, ज्ञान रतन से भर के गगरिया, बाटू सारी नगरिया, तेरे रंग में
हाथों में एक तारा लेकर गीत प्रेम की गाऊं। प्रेम दीवानी दर्स दीवानी तुझसे प्रीत निभाऊं। नाचो फिर बन कर जोगनिया हो हो। नाचो फिर बन कर जोगनिया पहन के मैं पैजनिया तेरे रंग में हो हो। वो परम पिता परमात्मा तो कहते हैं बस तुम स्नेह प्यार से मुझे याद करो, लेकिन मनुष्य कहते हैं गॉड फादर हम पर रहम करो। तो बाबा कहते हैं अच्छा तुमको दुख से लिबरेट कर सुखी बनाता हूं। बाप का काम ही है सबको सुखी बनाना। वो सुखदाता सुख का सागर सबको सुखी बनाते हैं। बाबा कहते इसीलिए मैं कल्प कल्प आता हूं, आकर भारत को हीरे जैसा बनाता हूं, बहुत सुखी बनाता हूं, प्रॉस्परस बनाता हूं और बाकी सबको मुक्ति धाम भेज देता हूं। ये है बना बनाया ड्रामा। सारे सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम बच्चे अब जान गए हो कि ये कैसी चक्र लगाती है, जिसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। ये जो दिखाते हैं ना स्वदर्शन चक्र से सभी के सिर काटे, जरासंध का वध, ऐसा नाटक दिखाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे कुछ भी नहीं है। ये तो योग बल से बेहद के बाप से तुम बच्चे वर्षा ले रहे हो। ये वर्षा नई दुनिया के लिए ले रहे हो। आज का वरदान है समानता द्वारा समीपता की सीट ले, फर्स्ट डिवीजन में आने वाले विजय रत्न भव। समय की समीपता के साथ साथ अब स्वयं को बाबा के समान बनाओ। अपने संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा सब में बाबा जैसे समान बनना अर्थात समीप आना। हर संकल्प में बाबा के साथ का, सहयोग का, स्नेह का अनुभव करो। सदा बाबा के साथ और हाथ में हाथ की अनुभूति करो तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। निरंतर याद और संपूर्ण स्नेह एक बाबा से ही हो तो विजय माला में विजय रतन बन जाएंगे। अभी भी चांस है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। आज का स्लोगन है सुखदाता बन, अनेक आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने की सेवा करना ही सुखदेवा बनना है। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति